चलिए आज हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टर यानी रिफ्लेक्टर क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर्स यानी रिफ्लेक्टर क्या होते हैं? वे ऑब्जेक्ट जो जिसके सरफेस पर यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में बैक हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। यानी जो हम चेहरा जिस मिरर के अंदर देखते हैं, यानी प्लेन जो मिरर है, या वो मिरर जो है कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, ये सभी के सभी रिफ्लेक्टर के ही कैटेगरी में आते हैं। तो रिफ्लेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्टर और एक हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। तो रेगुलर रिफ्लेक्टर क्या होते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्टर का हम डिफिनीशन लिखेंगे। रिफ्लेक्टर दोज ऑब्जेक्ट on which number of ray of light incident then they are back in its initial medium called रिफ्लेक्टर। ठीक है, क्या है कि वे सभी ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस पर या जिसके ऊपर यदि रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वो जिस मीडियम से, यानी इनिशियल मीडियम, यानी जिस मीडियम से वो आती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। ये रिफ्लेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? मिरर हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑल इन ट्रांसपेरेंट बॉडी, इन ट्रांसपेरेंट बॉडी सरफेस। ठीक, ये जितने भी जो ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं होती है, इन ट्रांसपेरेंट मतलब जो जिससे प्रकाश किरण आगे न बढ़े, तो उस सभी बॉडी को हम क्या कहते हैं, इन ट्रांसपेरेंट बॉडी, या मिरर भी हो सकता है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करते हैं या रिफ्लेक्टर होते हैं। ये रिफ्लेक्टर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक रेगुलर रिफ्लेक्टर और एक हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। तो लिखेंगे रिफ्लेक्टर are of two types। पहला क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्टर, रेगुलर रिफ्लेक्टर, और दूसरा हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। ठीक, अब हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा डायग्राम हम बनाते हैं। ये देखिए, पहले तो हेडिंग डाल देंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्टर। रेगुलर रिफ्लेक्टर क्या है, ये देखिए।
यहां पर हमने एक मिरर बना दिया और इसके ऊपर नंबर्स ऑफ रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट कर दिया। यहां पर देखिए ये जो है हमने नॉर्मल बना दिया यहां, और ये रे ऑफ लाइट जब इस मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। सभी के सभी रे ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन से आ रही थी और रिफ्लेक्शन के पश्चात एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये देखिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक, तो डिफिनीशन क्या निकल कर आएगा रेगुलर रिफ्लेक्टर का, कि वह रिफ्लेक्टर जिसके ऊपर नंबर ऑफ इंसिडेंट रे, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो एक ही डायरेक्शन में जाती है और साथ ही साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबका समान होता है। तो उस तरह के रिफ्लेक्टर को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्टर और इस घटना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिखते हैं ए रिफ्लेक्टर, a reflector on which number of ray of light incident then all ray of light goes in same direction after same direction and form equal angle of reflection after reflection called regular reflector and this phenomena is called regular reflection ठीक, देखिए हमने क्या लिखा, ये देखिए ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो सभी रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में जा रही है और साथ ही साथ यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सभी रिफ्लेक्टेड रे इक्वल बना रही है। तो इसलिए इस रिफ्लेक्टर को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्टर और इस घटना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ए रिफ्लेक्टर ऑन विच नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट देन ऑल रे ऑफ लाइट गोज इन सेम डायरेक्शन एंड फॉर्म इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन called regular reflector and this phenomena is called regular reflection। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्टर का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टील वाटर।
स्टेल रुका हुआ पानी। ठीक, ये जो है रेगुलर रिफ्लेक्टर में आएगा। ठीक है। चलिए, तो अब जो है ये रेगुलर रिफ्लेक्टर क्या होते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में हमने बात किया। ये एग्जाम्पल भी हमने बात किया। और जो है रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है या रेगुलर रिफ्लेक्टर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, क्लियर इमेज होता है। तो लिखेंगे बाई रेगुलर रिफ्लेक्टर, बाई रेगुलर रिफ्लेक्टर, या कहेंगे बाई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर इमेज, क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक, ओके। तो ये खत्म होता है रेगुलर रिफ्लेक्टर। दूसरा है क्या, ये पहला खत्म हुआ, दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। दूसरा हम बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का। ठीक, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, यहां पर देखें डिफ्यूज रिफ्लेक्टर जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में जो रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, एक पैरेलल वे में जा रही थी, वे रिफ्लेक्टेड रे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में या डिफ्यूज रिफ्लेक्टर के द्वारा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी तो उसको उस स्थिति में क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखें डायरेक्शन, देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं, ये देखिएगा, ये हम पॉलिश कर दिए, ये उबड़ खाबड़ जो है ये खुरदरा सतह है। अब हम इसके ऊपर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ये देखिए। अब ये जो इंसिडेंट रे, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये देखिए इस तरह से चली गई, ये जो रे ऑफ लाइट हो इस तरह से जाएगी, ये जो रे लाइट जो है ऐसे चली जाएगी। थोड़ा सा हम इसको अलग करेंगे, ऐसे चली जाएगी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस रिफ्लेक्टर को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। तो डिफिनीशन हम लिखेंगे इसका, ए रिफ्लेक्टर on which number of ray of light incident then all ray of light, all ray of light goes in different direction and form different angle of reflection after reflection called diffuse थोड़ा सा स्पेलिंग, डिफ्यूज
diffuse reflector, and this phenomena is called ठीक है, तो and this phenomena is called diffuse रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके हम एग्जाम्पल भी देखते हैं और साथ ही साथ जो है इसके द्वारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्टर के केस में, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। यहां पर देखिए ये स्टिल वाटर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर। और क्या हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, और सरफेस हो सकता है, ETC। ओके, अब जो है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्टर not clear image is formed। ठीक, तो ये रहा रेगुलर रिफ्लेक्टर और डिफ्यूज रिफ्लेक्टर के बारे में। ओके, तो कल हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन की फिनोमेना कैसे होती है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेज के फॉर्मेशन जो होंगे वो इमेज को डिफरेंट एंगल पर इमेज का नंबर ऑफ इमेज कैसा होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।